को बुलाते हैं और उनसे कुछ खास कॉन्वर्सेशंस करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे सदस्य जिनको हम लेजेंड तो कहते ही है, आप ये भी कह सकते हैं दैट ही इज द मोस्ट लव्ड ई स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ इंडिया। अगर आप उनको सितारों में शुमार करें तो वो सबसे ज्यादा तेज चमकते हुए सितारे यानी कि ध्रुव तारे की तरह हमारे बीजेएमआई कम्युनिटी के अंदर मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली द लेजेंड हिमसेल्फ टीएजी जॉनसन के बारे में। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे ही जानते हैं कि उनका सफर कैसा चल रहा है। जॉनसन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी चल रही है ग्राइंड? हाउ इज द कॉम्पिटिटिव बीजेएमआई गोइंग? Things are going मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चल रही है. Things are going well also, but अभी न्यू टीम है. Have played with Jelly and दो न्यू प्लेयर्स हैं, हाइड्रो, कियो लमाओ, एंड वही थोड़ा ऊपर नीचे सिनर्जी में थोड़ा चल रहा है, बट वही होपिंग फॉर द बेस्ट. अभी सर्वाइवल स्टेज है, तो होपफुली यार टच वुड सब बढ़िया चल जाए एंड वी डू ग्रेट. जॉनसन, इतना बड़ा करियर, इतना लंबा करियर आपका हमें देखने को मिलता है। ये छोटी मोटी चीजें तो आपने कई बार अपने करियर में देखी होंगी। जो अपकमिंग ई स्पोर्ट्स एथलीट है, जरा उनको भी बताइए कि आप कैसे हैंडल करते हैं जब भी ऐसे कुछ डाउनफॉल्स आते हैं या फिर कभी भी ऐसे मैचेस उतने बढ़िया नहीं जाते, तो आप खुद को और अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? सी फ्रॉम द स्टार्ट यही था यार. जब भी ये गेम शुरू किया था मैंने, इट वाज जस्ट लाइक द लव फॉर द गेम दैट ब्रॉट मी हियर. तो आई जस्ट केप्ट गोइंग. आई जस्ट डिड व्हाट आई यूज्ड टू लव डूइंग. एंड वही चाहिए. ठीक है, जर्नी में यार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट आई हैव ऑलवेज लर्नड थ्रू टाइम कि यार टू नेवर गिव अप. चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, आई हैव सीन एवरीथिंग. आई हैव सीन अप्स, आई हैव सीन डाउन्स, बट आई हैव नेवर गिवन अप ऑन माई सेल्फ. चाहे जो भी हो जाए, irrespective of the situation, believed in myself, and one thing was constant. I said every time, that's लोगों का प्यार that brought me here, and I'm very grateful for that. वही कि आगे like it's my dream to represent India at global stage, जो back then 2019-20 हुआ था. So hopefully यार those days will come back. चलिए, अब आप जब आपने वो गोल्डन एरा के बारे में चर्चाएं करी है तो थोड़ा उधर ही चलते हैं। उस टाइम का बताइए, कैसे था आपका बैटल रॉयल एक्सपीरियंस? उस टाइम आप इंटरनेशनल भी खेल करके आए थे। तब के कंपटीशन में, अब के कंपटीशन में, और जो इंडिया का कंपेटिटिव सीन है, आप कहां पर देखते हैं इन सारी चीजों को? रिप्रेजेंटिंग इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक ड्रीम था, एंड मुझे वो नहीं पता था कि 16 साल 17 साल का बच्चा वो टाइम पर will represent India, and right now we are here, and अभी भी ड्रीम है रिप्रेजेंट करने के लिए. आई विश कि वो डेज वापस से जल्दी आ जाए. भाई प्रैक्टिस शुरू है, ग्राइंड शुरू है. आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट. बट कंपटीशन के बारे में थोड़ा बताइए। अभी आई एम प्रीटी श्योर आप भी थोड़े ग्लोबल टूर्नामेंट्स को फॉलो करते होंगे। इंडियन टीम्स भी गई थी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के लिए। आपको क्या लगता है कि अभी की जिन लॉबीज में हम खेलते हैं और जो ग्लोबल लॉबीज होती हैं, क्या आपको लगता है क्या डिफरेंस है? डू यू थिंक दैट इंडियंस आर स्टिल देयर, कि हाँ हमारे अंदर भी वो स्किल सेट है, हम भी वहां पर बेहतर प्रदर्शन करके जा सकते हैं? आपको लगता है कि अभी भी कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसमें सुधार हो सकता है? मैं तो नहीं मानता हूँ कि यार इंडियन टीम्स नहीं कर सकती है बेटर, एंड इट्स ऑल कि यार आप कितना अच्छे से प्रिपेयर होकर जाते हो, खुद पे कितना कॉन्फिडेंस ट्रस्ट करते हो एक में के ऊपर. बट या प्रेशर मेक्स यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एंड वही आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स थ्रू प्रेशर. एंड वही है कि यार जस्ट डू ऑल द हार्ड वर्क एंड शो एवरीवन. बिल्कुल जॉनसन, मैं ना थोड़ी आपकी अर्ली जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ। द वे यू स्टार्टेड, आई एम प्रीटी श्योर कि जब आपने शुरू किया होगा तो आपने भी एक कैजुअल गेमर की तरह शुरू किया होगा। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी उस जर्नी के बारे में जानते हैं, बट स्टिल अगर आप अभी के लोगों के लिए कुछ बताना चाहें कि कैसे आपने इस सफर की शुरुआत करी कैजुअल गेमर से, कब आपको लगा कि हाँ आप कंपेटिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए। टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरी जर्नी यार इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. टू बी ऑनेस्ट, लाइक स्टार्टिंग से टू बी ऑनेस्ट मुझे शूटिंग गेम्स बहुत पसंद थी. So I had love for games, and especially for shooting games. फिर तब मुझे पता चला कि यार ऐसे ऐसे करके गेम आया, बैटल रॉयल गेम आया. मेरे आई गेस फ्रेंड्स और कजिन्स ने बोला था वो टाइम पर कि ऐसे कोई गेम आया, एंड आई गिव इट अ ट्राई. मतलब खेला मैंने वो गेम, तो वही खेलता गया. एंड फिर स्लोली मैं टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में मेरे कजिन्स और फ्रेंड्स के अगेंस्ट खेलता था. एंड मैंने पहले भी बोला था कि मेरे फ्रेंड्स लाइक टू बी ऑनेस्ट ऐसे बोलते थे कि भाई तू जब सोलो खेलेगा और हम 4 मैन रह तो ही खेलेंगे, वरना वी वोंट प्ले. तो दैट वाज द शुरुआत मेरे जर्नी का. फिर वहां से मुझे पता चला कि कॉम्पिटिटिव होता है ये, फिर और मतलब डीप में होता है. सो आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग मोर लाइक इनटू इट. यार मुझे करना है, मुझे ये कॉम्पिटिटिव वाला एनवायरनमेंट में मुझे खेलना है. एंड आई गेव इट अ ट्राई. फर्स्ट आई डोंट नो पता होगा आपको, स्कल क्लैन. जी स्कल जहाँ से शुरू हुआ था. स्कल जॉनथन, वहां से शुरू हुआ था. वी प्लेड अ फर्स्ट टूर्नामेंट. आई गेस फर्स्ट टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट से मैं एलिमिनेट हो गया था, जिससे मैं बहुत दुखी भी हो गया था माय फर्स्ट टूर्नामेंट. बट टू बी ऑनेस्ट माय पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव वो टाइम पे कि अरे कोई ना बेटा, यू विल डू इट, ट्राई नेक्स्ट टाइम वापस से ट्राई कर लो, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. तो वापस से वी ट्राइड एंड मतलब yeah, then it all began competitive. I'm here today.
और जॉनसन, मैंने देखा भी आपकी फैमिली सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आपके पिताजी से मिलने का भी सौभाग्य मुझे हासिल हुआ था जब बीजीएमएस में हम थे, और जो उनका अप्रोच है आपके करियर को लेकर के, आपको क्या लगता है कि ये भी एक प्रिविलेज है काइंड ऑफ कि आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग निकले? बिकॉज काफी सारे ऐसे इंडियन ई स्पोर्ट्स एस्पिरेंट्स होते हैं जो जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि भाई पढ़ाई को आप कैसे मैनेज करोगे, आप अर्न कैसे करके दिखाओगे। ऐसे कुछ चैलेंजेस थे आपके इनिशियल स्टेज में, या फिर वो अंडरस्टैंडिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग थी? मेरे डैड भी एक गेमर थे पहले, ठीक है, वो हम्म। पहले भी दूसरे गेम्स खेलते थे, तो इट वाज इजी फॉर मी ओके। कि ज्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था कि व्हाट इज गेमिंग क्या नहीं। बट मेरे इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, टू बी ऑनेस्ट। फॉर एग्जांपल बीइंग वेरी सपोर्टिव थे वैसे कि यार पढ़ाई भी होना चाहिए और गेमिंग भी, एंड वो अभी भी सबको वही है कि यार पढ़ाई भी होना चाहिए, गेमिंग भी करो इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ गेमर। टू बी ऑनेस्ट मेरे डैड और मॉम इतने इनटू है टूर्नामेंट्स के, हर एक मैचेस बैठ के देखते हैं कि यार क्या चल रहा है, कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, एंड वो दिखती है मुझे कि यार लेट्स गो लेट्स डू इट, एंड वो दे जस्ट गिव मी अ पंप कि एवरी टाइम जब भी व्हेन आई फील लो या जो भी हो जाए, सो दे आर द वंस टू बी विद मी कि यार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आज आज का दिन खराब गया, वील डू इट टुमारो, एंड जस्ट रिमेंबर हु यू आर जॉनथन, एंड या फिर दैट्स इट। और वो सपोर्ट सिस्टम तो सच में बहुत स्ट्रांग होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि कहीं से भी आप बाउंस बैक कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे, आपके मॉम डैड आपको बोले कि नहीं तू कर सकता है, तो फिर तो दुनिया में क्या ही बचता है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जॉनसन, मैं ना इनिशियल डेज के बारे में हमने बहुत चर्चाएं करी, थोड़ा मैं अभी की बात आपसे करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया स्कल जॉनथन, आपके नाम के पहले ज्यादा टैग्स नहीं लगे हैं अलग अलग, आप बहुत कम टीम्स के साथ ही आपने रहना ज्यादा सही समझा। अभी ये शिफ्ट आया और आपने एपेक्स गेमिंग के साथ अपनी एक नई शुरुआत करी है। उसके पीछे आप बताइए कि क्या गोल्स हैं टीम एपेक्स गेमिंग के? क्या आप सोच रहे हैं कि अगले 1 साल में या 2 साल में एपेक्स गेमिंग अचीव कर पाएगी? थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। एक माउंटेन है जो क्लाइम करना है, एंड अभी जस्ट शुरुआत हुआ है विद द कोर दैट्स बीजीएमआई, हमारा मोबाइल गेमिंग। एंड हमारे प्लान्स तो यार टू बी ऑनेस्ट अभी काफी सारे प्लान्स है टू एक्सटेंड इट टू इंटरनेशनल, काफी सारे रोस्टर्स दूसरे गेम्स के, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, इट्स गोना बी सुपर फन एंड मेनी मेनी एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप फॉर ऑल द जॉनी आर्मी एंड टीएजी फैमिली आउट जी हाँ, बिल्कुल, टीएजी ऑन टॉप, वो तो अभी से ही हमें देखने को मिलता है जब भी देयर। आपकी टीम आती है, चैट में एक बवंडर सा आ जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम इस टीम की बात करें, अगर हम बीजीएमआई रोस्टर की बात करें, अभी के लिए ठीक है, थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच देखने को मिला है, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आई है, बट एज अ टीम ओनर जब आप खेलते हैं और इससे पहले जब आप खेलते थे, कुछ फर्क होता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लगता है कि आता है उस पोस्ट का, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब तो प्रेशर इम्बाइब करना आ चुका है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट लाइक ओनर वोनर मत बोलो, हम जस्ट एन ओन प्लेयर, वो मुझे सही है। जी जी। बट ठीक है यार, ऐसा कोई प्रेशर वैशर नहीं है, लाइक आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम सिंस 2019, तो वो टाइम से लाइक यू नो चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, हार्ड सिचुएशन, जो भी सिचुएशंस आई हैव लर्नड टू लाइक कीप दैट कंपोजर एंड जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ एंड जस्ट कीप गोइंग। तो ऐसा प्रेशर वैशर का तो मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक सो वैसा कुछ प्रेशर। बिल्कुल जॉनसन, मैं ना कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि सब कुछ तो है ही आपके पास, फिर आप क्यों अभी भी कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स में? व्हाट इज जॉनथन ट्राइंग टू अचीव हियर? Just the love for the game, just enjoying myself out there, and why ki just like few dreams left to achieve. So if I achieve that, then yeah, you know what's gonna happen. तो बेसिकली मुझे लगता है आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और ग्लोबल Yep. स्टेज पे जाकर के जॉनी अवार्ड चैट में आप चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद वही यार कोशिश obviously यार हर एक like इंडियन का ड्रीम होता है कि इंडिया को बाहर जाके रिप्रेजेंट करना, है। एंड आई एम दैट बॉय जिसका अभी वो ड्रीम है कि बाद में, अभी नहीं, लाइक आई डोंट नो कब आएगा टाइम, आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड, जो भी है जस्ट गिविंग माय बेस्ट, एंड जब भी मुझे मौका मिले आई एम लाइक जस्ट गोना ग्रैब इट। अभी के लिए जो आपने टीम बनाई है बीजीएमआई की, उसमें जो एक्स ट्रू रेपर्स के प्लेयर्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्या कारण रहा जेली के साथ जाने का? बिकॉज इससे पहले भी गॉड लाइक में आप जेली के साथ एक बार खेल चुके हैं और चीजें उतना बेहतर तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाए थे, तो ऐसा क्या आपको लगा कि हाँ दोबारा से जेली के साथ जाना चाहिए, और क्या थॉट प्रोसेस था इस टीम के बिहाइंड? जैसे मैंने बोला, आई हैव प्लेड विद जेली, एंड जेली एक कूल बंदा है, अंडरस्टैंडिंग है, ही नोज लाइक कैसे गेम को खेला जाए, क्या है क्या नहीं, एंड आई हैव प्लेड विद मेनी पीपल, बट yeah, it's just the journey like where it brings you, and जेली के साथ अभी शुरू किया है, होपफुली सब चीजें बढ़िया हो जाए, एंड सही है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू ग्रैब दैट ट्रॉफी।
जी हाँ, जेली की दुनिया मस्त दुनिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मस्ती ऐसे फैलाते रहें। एक और ऐसी सवाल मेरे दिमाग में आया जॉनसन कि अभी हम जब ओजीज को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इनिशियल रोल कुछ और था जब उन्होंने बैटल रॉयल गेम खेलना स्टार्ट किया था, तो बट अभी काफी सारे ऐसे ओजीज हैं जो अभी भी खेल रहे हैं और वो आईजीलिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, मेरा यार टू बी ऑनेस्ट, मेरा वैसे तो कभी नहीं, आई प्लेड वैसे काफी रोल्स खेले हैं मैंने, बट आईजीएल वाला रोल तो कभी नहीं खेला है, बट या मतलब पता नहीं क्या है क्या, हाल फिलहाल बट में आई तो एम हैप्पी आपको विद व्हाट आई एम डूइंग। थोड़ा सपोर्ट रोल पे भी खिलाया गया था, पीछे रुक करके आप वहां से भी खेलते हुए नजर आ रहे थे। वही बट ठीक अभी वही है। आई प्लेड ऑल द रोल्स, अभी वही है जो है, अभी थोड़ा आगे ठीक है, ये भी ठीक है, बट अभी मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जॉनसन 2019 के हम जॉनी को जानते हैं, हम अभी के जॉनी को जानते हैं। तब भी आप एमवीपी लिस्ट में रहते थे, एमवीपी बनते थे। अभी भी अगर मैं बीएमपीएस की बात करूं, आप एमवीपी लिस्ट में टॉप 5 के अंदर मौजूद है। आप इंडिविजुअल मैचेस में 9 फिनिशेस, 7 फिनिशेस लेके जा रहे हैं। व्हाट कीप्स यू गोइंग? और इतनी इतनी लंबी उम्र कैसे एक मोबाइल ई स्पोर्ट्स एथलीट की होती है? बिकॉज ये भी अपने आप में एक एलियनेटेड बात है, बिकॉज हम यूजुअली देखते हैं कि हाँ, कोई प्लेयर एन नंबर ऑफ ईयर्स तक खेल पाता है, एन नंबर ऑफ ईयर्स तक वो अपनी कहानी बना पाता है, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कहानी सच में बस शुरू ही हुई है। एंड विद टीएजी कमिंग इनटू पिक्चर, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट ये आप इतने कंसिस्टेंटली इतना लंबा रन, कुछ लगता है आपको कि कुछ अलग आप करते हैं ऐसा जो बाकी लोग नहीं करते? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, जैसे मैंने बोला, लाइक इट्स एवरीथिंग, लाइक द लव फॉर द गेम एंड अ ह्यूज लाइक इम्पैक्ट दैट लोगों ने दिया है, टू बी ऑनेस्ट, जो प्यार लोगों ने दिखाई है मेरे ये पूरे जर्नी में, दैट मोटिवेट्स मी टू डू मच बेटर अहेड। एंड वही है कि लाइक आई जस्ट, थोड़ा जो भी टाइम बचा है, आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस गेम, हैव फन, एंड जस्ट लाइक जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रैब द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड मेक इट द बेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जॉनसन हमारे साथ बात करने के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। सवाल तो क्या ही है, गुजारिश है कि जो आपके फैंस हैं इतने सारे, जो सारे लोग हैं जो अब आपको देख करके ई स्पोर्ट्स में आए हैं, लाइक लिटरली मैं जब भी लैंड पे कोई अंडरगॉड टीम को मिलता हूँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमने जॉनसन को देख करके खेलना शुरू करा है और अब हम उनकी अगेंस्ट खेल रहे हैं, और वो पूरी पीढ़ी को आपने मोटिवेट किया है। तो जो अभी अपकमिंग टैलेंट्स हैं, जो नॉर्मल ऑडियंस अभी ये देख रही है, जो बस बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स को प्यार करती है, आपको प्यार करती है, उनके लिए कोई मैसेज, कुछ बात आप कहना चाहें तो? फ्यूचर टू बी ऑनेस्ट काफी अमेजिंग है ई स्पोर्ट्स का, काफी अमेजिंग यंग टैलेंट्स है, लाइक बोलते हैं ना अंडरगॉड्स, तो वही उनको ये है कि जस्ट लाइक कीप गोइंग, एंड काफी सारे न्यू जो सोच रहे हैं आने के लिए, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपना 100% दो, एंड रिप्रेजेंट इंडिया। मेरा तो वही गोल है, एंड आई गेस सबका वही गोल होगा कि यार इंडिया को रिप्रेजेंट करके लोगों को दिखाना कि भाई इंडिया इज नॉट गॉन बिहाइंड एट ऑल, वी आर हियर टू क्लेम दैट थ्रोन, एंड वही है ड्रीम। सो लेट्स सी क्या होगा फ्यूचर में, एंड तुम में से कोई ना कोई तो करके दिखाना। बिल्कुल, I'm pretty sure कि ये बातें आपकी मोटिवेट जरूर करेगी उन सारी अपकमिंग टैलेंट्स को। थैंक यू सो मच जॉनसन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जब भी बात करते हैं बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत सारी हंसी ठिठोली भी हम करते हैं। उम्मीद है जल्दी ही मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बीएमपीएस 2026। थैंक यू। तो ये है जॉनसन, और उन्होंने बताई अपनी अर्ली जर्नी के बारे में। उन्होंने बताया कि टीएजी के साथ वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं। मैं पर्सनली जॉनसन को जब भी देखता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ लाइंस आती हैं, कर भी क्या सकती है दुनिया और तुझको देखकर देखती जाएगी और हैरान होती जाएगी। और सच में इतने लंबे करियर में अभी तक वो टिके हुए हैं, अंगद के पांव की तरह अपने आप को उन्होंने जमा करके रखा हुआ, और ये अपने आप में परिचय देता है कि जी हाँ, एक ई स्पोर्ट्स एथलीट की लाइफ सच में काफी लंबी हो सकती है अगर वो कंसिस्टेंटली अपने ऊपर मेहनत करता रहे तो। बट अभी के लिए इस पर्टिकुलर एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे आगे किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। बीएमपीएस 2026 एंजॉय करना बिल्कुल ना भूले। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।